अब देखो यार, वैसे तो 2022 में AEW में WWE के बहुत सारे फॉर्मर रेसलर्स का डेब्यू हुआ है, बट कहीं आज WWE के ऊपर AEW का एक फॉर्मर सुपरस्टार डेब्यू कर चुका है। AEW रैम्पेज पर ट्रेंट 7 के डेब्यू करने के बाद ट्रेंट 7 के कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन को लेकर टोनी खान ने काफी बड़ी अपडेट दी गई। NJPW में साशा बैंक के डेब्यू के कंफर्म होने के बाद साशा बैंक के पॉसिबली बुलेट क्लब को ज्वाइन करने को लेकर बुलेट क्लब के लीडर का बड़ा बयान आ चुका है। AEW के मल्टीपल रेसलर्स के इंजर्ड होने के बाद स्टिंग ने भी उनकी सर्जरी कंफर्म की गई और गाइस WWE के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट को टोनी खान ने AEW कंपनी में साइन कर लिया है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करते हैं AEW की फॉर्मर सुपरस्टार काइली रे की। अब देखो यार, हम लोग AEW कंपनी को शुरुआत से फॉलो कर रहे हो तो गाइस तुम लोग को मालूम होगा जब 2019 में टोनी खान ने AEW कंपनी खोली तो गाइस उस समय AEW के वुमेन डिवीजन के अंदर AEW के पास ज्यादा रेसलर नहीं थे, बट गाइस यहाँ पर AEW के 2019 में बिगनिंग के ऊपर टोनी खान ने इंडिपेंडेंट रेसलर काइली रे को साइन किया था, जो कि शुरुआती दौर के अंदर AEW के वुमेन डिवीजन के अंदर AEW के बिगेस्ट बेबी फेस रेसलर थी। बट गाइस यहाँ पर बाद में काइली रे ने AEW के बुकिंग डिसीजन से फ्रस्ट्रेट होकर AEW कंपनी को लीव कर दिया था। और गाइस यहाँ पर आज से करीबन 2 साल पहले AEW को लीव करने के बाद आज फाइनली काइली रे ने AEW के सबसे बड़े कंपटीशन WWE पर डेब्यू कर दिया है। क्योंकि गाइस अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो गाइस मैं आप लोग को बता दूं, WWE के इस हफ्ते के मंडे नाइट रॉ शो के लाइव जाने से पहले WWE ने उनके मेन इवेंट को टेप किया था, जहां पर WWE के मेन इवेंट के ऊपर काइली रे ने WWE पर उनका ऑफिशियल डेब्यू किया है। और गाइस यहां पर काइली रे ने WWE के सुपरस्टार डाना ब्रुक को फेस किया है, जहां पर काइली रे इस मैच को हार भी चुके गए। बट गाइस यहां पर काइली रे कोडी रोड्स के बाद AEW कंपनी की वो दूसरी फॉर्मर रेसलर बनी गए जिन्होंने 2022 में WWE में डेब्यू किया है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि काइली रे के WWE को ज्वाइन करने के बाद WWE काइली रे को कैसे बुक करती गए, क्योंकि गाइस यहाँ पर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि WWE काइली रे को जॉबर बनाने वाली गए। बट गाइस अगर काइली रे WWE में सक्सेसफुल होती गए तो गाइस डेफिनेटली मैं यहाँ पर इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा हैप्पी होऊंगा। बट गाइस जहां तक बात रही WWE और AEW की तो गाइस यहीं अभी सप्ताह WWE के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर मजबूती के को लेकर AEW के बैक स्टेज से बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। वेल गाइस जैसा कि आप लोग को मालूम है AEW ऑल आउट पर हुए ब्रॉल के बाद टोनी खान ने AEW कंपनी के तीनों EVP केनी ओमेगा और यंग बस को सस्पेंड किया था। और गाइस उसके बाद से AEW के अंदर टोनी शिवानी और टोनी खान पूरे कंट्रोल में काम कर रहे थे। बट गाइस यहीं अब AEW के फुल गियर पेपर व्यू के बाद टोनी खान ने AEW के अंदर WWE के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट को साइन कर लिया है। वेल गाइस यहाँ पर इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि WWE के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट माइकल मैसूरी AEW कंपनी को ज्वाइन कर चुके हैं। और गाइस यहाँ पर AEW इस हफ्ते जो उनका डायनामाइट करेगी, AEW के उस हफ्ते डायनामाइट के बैक स्टेज के ऊपर माइकल मैसूरी AEW कंपनी पर उनका काम शुरू करेंगे। और गाइस यहाँ पर माइकल मैसूरी के WWE में करीबन 11 साल तक काम करने के बाद अब माइकल मैसूरी AEW कंपनी के अंदर AEW के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होने वाले गए। और गाइस यहाँ पर केनी ओमेगा और यंग बस के अलावा अब टोनी खान AEW कंपनी के अंदर AEW का एक और वाइस प्रेसिडेंट ला चुके गए, जो कि WWE के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट माइकल मैसूरी गए। और गाइस यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि माइकल मैसूरी AEW के इस हफ्ते डायनामाइट के बैक स्टेज के ऊपर AEW कंपनी पर उनका ऑफिशियल वर्क शुरू करेंगे, जहां पर माइकल मैसूरी AEW के अंदर AEW कंपनी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होने के साथ साथ AEW कंपनी के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी होने वाले गए। और गाइस यहाँ पर अब AEW कंपनी के अंदर AEW कंपनी किस तरीके से फंक्शन करेगी, मेजर रोल प्ले होने वाला है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि टोनी खान के इतने एक्सपीरियंस आदमी को AEW में लाने के बाद माइकल मैसूरी AEW कंपनी को क्या बेनिफिट देते गए। बट गाइस जहां तक बात रही WWE और AEW की तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने AEW के रैम्पेज शो को देखा होगा, AEW के लास्ट वीक रैम्पेज शो के ऊपर हमें ऑरेंज कैसिडी के ऑल अटलांटिक टाइटल के ओपन चैलेंज के अंदर WWE NXT UK के फॉर्मर सुपरस्टार ट्रेंट 7 WWE से AEW पर डेब्यू करते हुए दिखाई दिए थे। जहां पर रैम्पेज पर ट्रेंट 7 के डेब्यू करने के बाद अब यहीं टोनी खान ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर ट्रेंट 7 के AEW कंपनी में फ्यूचर को लेकर बात की गई, जहां पर टोनी खान ने इस चीज को कंफर्म किया है कि ट्रेंट 7 के AEW रैम्पेज पर डेब्यू करने के बाद टोनी खान ने अभी तक ट्रेंट 7 को AEW कंपनी में साइन नहीं किया है। बट गाइस यहां पर AEW रैम्पेज पर ट्रेंट 7 के परफॉर्मेंस देखने के बाद टोनी खान ट्रेंट 7 से काफी ज्यादा इंप्रेस है। और गाइस यहां पर टोनी खान फ्यूचर में ROH और AEW इन दोनों शो पर ट्रेंट 7 को यूज करना चाहते गए। और गाइस यहां पर आगे AEW और ROH कंपनी इन दोनों के ऊपर ट्रेंट 7 हमें रेसल करते हुए दिखेंगे। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि टोनी खान ट्रेंट 7 को ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट में साइन करते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के
के आइकॉनिक सुपरस्टार स्टिंग की। वेल गाइस, जैसा कि हम लोगों ने AEW के फुल गियर पर देखा, AEW के फुल गियर के ऊपर स्टिंग ने उनका AEW में इन रिंग रिटर्न किया था। बट गाइस, यही अभी हफ्ते स्टिंग के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर स्टिंग ने AEW कंपनी में उनके इन रिंग करियर के फ्यूचर को लेकर बात की गई, जहां पर तिरसठ स्टिंग ने इस चीज को कंफर्म किया है कि जब से स्टिंग ने AEW कंपनी को ज्वाइन किया है, स्टिंग AEW कंपनी में उनके करियर को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश हैं। और गाइस, जिस तरीके से AEW के अंदर टोनी खान बैक टू बैक स्टिंग को पेपर व्यू पर बुक करते गए, स्टिंग उस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा हैप्पी गए। बट गाइस, जहां तक बात रही स्टिंग के इन रिंग करियर की, तो गाइस यहां पर स्टिंग ने इस चीज को कंफर्म किया है कि आज से करीबन 6 से 7 हफ्तों पहले स्टिंग ने उनके दोनों नी की सर्जरी कराई गई। और गाइस, यहां पर स्टिंग के दोनों पुराने पैरों के सर्जरी कराने के बाद अब स्टिंग के पैर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। और गाइस, यहां पर स्टिंग का ये कहना है कि स्टिंग के डबल नी सर्जरी के बाद अब स्टिंग इन रिंग करियर के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड है। और गाइस, यहां पर स्टिंग के इस सर्जरी के बाद अब स्टिंग AEW में और लंबे टाइम तक रेसल कर सकते गए। वेल गाइस, देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि स्टिंग के रिसेंटली इस सर्जरी के बाद टोनी खान स्टिंग का अगला मैच कब बुक करते गए। बट गाइस, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE की फॉर्मर सुपरस्टार साशा बैंक की। वेल गाइस, बात करें यहाँ पर साशा बैंक की, तो गाइस ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी काफी बार बता दी गई कि साशा बैंक NJPW के रेसल किंगडम पेपर व्यू के ऊपर टोक्यो डोम पर NJPW में डेब्यू करेंगी, जिसके बाद की NJPW के फ्यूचर मेजर इवेंट के ऊपर साशा बैंक NJPW पर रेसल करने वाली गए। बट गाइस, यहीं अभी सप्ते NJPW के IWGP वर्ल्ड चैंपियन बुलेट क्लब के लीडर जे वाइट के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जे वाइट से साशा बैंक के NJPW डेब्यू रूमर्स को लेकर बात की गई थी, जहां पर जे वाइट के इंटरव्यू के अंदर जब जे वाइट से साशा बैंक के बारे में पूछा गया, तो गाइस यहां पर जे वाइट का ये कहना है कि जे वाइट पर्सनली साशा बैंक के बहुत ही बड़े फैन हैं। बट गाइस, यहां पर साशा बैंक के NJPW में डेब्यू रूमर्स को लेकर जे वाइट के पास कोई भी न्यूज नहीं गए, क्योंकि गाइस यहां पर जे वाइट को इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं गए कि NJPW टोक्यो डोम में साशा बैंक को लाने वाली गए। बट गाइस, यही जे वाइट के इस इंटरव्यू के अंदर जे वाइट ने इस चीज को कहा कि अगर साशा बैंक NJPW कंपनी पर डेब्यू करते गए, तो गाइस यहां पर डेफिनेटली जे वाइट साशा बैंक के साथ नेगोशिएट करेंगे। और गाइस, यहां पर जे वाइट उनकी पूरी कोशिश करेंगे कि साशा बैंक NJPW में आकर बुलेट क्लब फैक्शन को ज्वाइन करे, क्योंकि गाइस यहां पर ये जे वाइट का पर्सनल ओपिनियन है कि साशा बैंक NJPW में बुलेट क्लब फैक्शन को ज्वाइन करके रेसलिंग इंडस्ट्री को रूल कर सकती गए। और गाइस, यहां पर जे वाइट ने इस चीज को कंफर्म किया है कि अगर साशा बैंक टोक्यो डोम में NJPW पर डेब्यू करती गए, तो गाइस जे वाइट साशा बैंक को बुलेट क्लब में साइन करने की कोशिश करेंगे। वेल गाइस, यहां पर मुझे तो पर्सनली ये आइडिया बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। और गाइस, अगर सच में साशा बैंक NJPW पर डेब्यू करने वाली गए, तो गाइस यहां पर मैं तो डेफिनेटली चाहूंगा कि साशा बैंक NJPW के अंदर बुलेट क्लब को ज्वाइन करे, क्योंकि गाइस यहां पर साशा बैंक ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड बहुत ही पॉपुलर रेसलर है। और गाइस, साशा बैंक का बुलेट क्लब जैसे फ्रेंचाइज फैक्शन को ज्वाइन करना NJPW कंपनी को काफी ज्यादा बेनिफिट देगा। वेल गाइस, आपको क्या लगता है, साशा बैंक को बुलेट क्लब को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।